हम कर रहे थे स्टैटिक मैथ का चैप्टर नंबर 4 कपल्स, और पिछले वीडियो में हम केवल इसके 2 ही एग्जाम्पल को समझ पाए थे। तो आज हम करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 3 को, फिर हम इसके अंतर्गत ही कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से दी गई है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो सबसे पहले एक स्क्वायर हम ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी डी। फिर यहाँ पर लिखा गया है वोच साइड इज 2 यूनिट्स इन लेंथ, जो इसकी प्रत्येक साइड है इसकी 2 यूनिट लेंथ दी गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर फोर्सेज ए बी सी डी एक्ट अलोंग ए बी बी सी डी एंड डी ए से बी की ओर फोर्स एक्ट करता है ए, बी से सी की ओर करता है बी, और सी से डी की ओर करता है सी। इसके अंतर्गत डी से ए की ओर करता है डी। फिर यहाँ पर लिखा गया है फोर्स √2p एंड √2q एक्ट अलोंग ए सी एंड डी बी। ए से सी की ओर करता है हमारे पास ये एक्ट फोर्स √2p, और डी से बी की ओर करता है हमारे पास ये फोर्स एक्ट। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे हम। ये हमारे पास है √2q। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है। शो डैट p प्लस q इक्वल टू c माइनस ए, p माइनस q इक्वल टू d माइनस बी। ये हमारे पास एक कंडीशन दी गई है, मतलब कि यहाँ पर इफ लिखा गया है ना, तो हमारे पास ये कंडीशन दी गई है। देन दी फोर्सेज आर इक्विवेलेंट। हमें करना क्या है, इन सभी फोर्स को पहले तो इक्विवेलेंट करना है एक कपल के रूप में, और फिर हमें जो हमारे पास सिंगल इक्विवेलेंट कपल होगा उसको मूवमेंट ऑफ कपल निकालना है, जो कि हमारे पास इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के। तो ये हमें शो करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दो रिजल्टेंट की तरह ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जैसे कि 2 फोर्स हमारे पास P एंड Q, तो इनको हम एक सिंगल रिजल्टेंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि R। तो हमारे पास कंपोनेंट क्या होंगे, अगर हम कंपोनेंट निकालें OX एंड OY की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले थीटा एंगल लेट कर लेते हैं। तो OX की ओर हमारे पास क्या होगा, R cos थीटा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा R sin थीटा। तो इस रिजल्टेंट को हम कुछ इस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में। तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम रिजोल्व करेंगे ए बी के अलोंग एंड डी बी के अलोंग, और जो हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम रिजोल्व करेंगे अलोंग डी ए एंड डी सी। तो कुछ इस तरीके से करते हैं सबसे पहले इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, रिजोल्व फोर्स √2p अलोंग ए बी एंड ए डी। तो सबसे पहले ए बी के अलोंग करते हैं अलोंग ए बी। तो सबसे पहले तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए इस रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो देखो आपको पता है स्क्वायर में हमारे पास ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों। तो कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट हमारे पास बिल्कुल इसके सेंटर में से होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2p अलोंग ए बी है, तो हमारे पास हो जाएगा cos 45 डिग्री, और √2p इंटू में ये हमारे पास होता है 1/√2। तो इससे कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा p के इक्वल। फिर अलोंग ए डी, ये हमारे पास हो जाएगा √2p sin 45 डिग्री, और ये भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से होगा। तो इससे कैंसिल होकर ये भी हमारे पास आ जाएगा p के इक्वल। फिर देखो ये हमारे पास क्या था, √2p। तो इस तरीके से ये हमारे पास इस तरफ भी p हो जाएगा अलोंग ए बी, और अलोंग ए डी के अलोंग भी p फोर्स में रिजोल्व होगा। तो जैसा कि सिमिलरली हम लिख देंगे, सिमिलरली फोर्स √2q रिजोल्व अलोंग डी सी एंड ए डी। तो देखो जैसे कि क्या था, ये √2p था, तो ये हमारे पास p एंड p में रिजोल्व हुआ। तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास क्या √2q है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, q एंड q में रिजोल्व हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस तरफ डी सी के अलोंग भी ये q में होगा, और डी ए के अलोंग भी q में होगा, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे अलोंग डी सी इक्वल टू q अलोंग डी ए इक्वल टू q। अब हम एक न्यू डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने रिजल्टेंट को रिजोल्व कर लिया है अलोंग वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। तो देखो ये हमारे पास फोर्स था यहाँ पर ए बी सी एंड डी। अब देखिए इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा p प्लस ए। फिर ये b सिंगल ही रहेगा, यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जनरली हमारे पास क्वेश्चन में c से d की ओर फोर्स है, तो ये q इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c माइनस q। इसी तरीके से ये दोनों की तो डायरेक्शन सेम है, बट p की जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जर्नल जो हमारे पास फोर्स है डी, ये हमारे पास डी से एक की ओर गिवन दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से डी प्लस क्यू माइनस पी।
तो कुछ इस तरीके से हमने ये दोनों रिजल्टेंट जो फोर्स हैं वो रिजोल्व कर दिए हैं इन डायरेक्शंस के अंदर। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो कपल की कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं हुए हैं, हमारे पास ये अपोजिट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। यहाँ पर है डी प्लस क्यू माइनस पी और यहाँ पर बी है। तो हम इसको इक्वल किस तरीके से करेंगे, हमारे पास ये कंडीशन गिवन दी गई थी, हमारे पास क्या थी, P प्लस क्यू इक्वल टू सी माइनस ए, P माइनस क्यू इक्वल टू डी माइनस बी। तो इस कंडीशन के अंतर्गत हम इनको इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि किस तरीके से करेंगे, जैसे कि दोनों फोर्स हम ले लेते हैं P प्लस ए सी माइनस क्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या सी माइनस क्यू हुआ है तो हमें यहाँ पर भी सी माइनस क्यू बनाना होगा। और अगर हम ये नहीं करना चाहते तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, P प्लस ए बनाना होगा इस फोर्स की जगह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, P प्लस क्यू इक्वल टू सी माइनस ए। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, जैसे कि सी माइनस क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ लेके आऊँगा, इसको इस तरफ लेके आऊँगा। तो ये P और ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, C ये पॉजिटिव है तो इस तरफ आगे हो जाएगा क्यू। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब इसके जगह ये पुट कर सकता हूँ या फिर इसके जगह ये पुट कर सकता हूँ, दोनों तरफ ये इक्वल हो जाएंगे फोर्स। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि मैं इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूँ, ये पुट कर रहा हूँ इसकी जगह, तो ये जगह सी माइनस क्यू। तो कुछ इस तरीके से अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गए। अब यहाँ पर भी इनको इक्वल एंड अपोजिट करते हैं तो इसकी सहायता से करेंगे हम। ये क्या हमारे पास डी प्लस क्यू माइनस पी, तो डी माइनस बी है, इसको इस तरफ लेके आएंगे और इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या जाएगा, बी इक्वल टू डी प्लस क्यू माइनस पी। देख पा रहे होंगे दोनों इक्वल हैं तो इसके जगह हम क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं। तो हमारे पास ये अब दो कपल बन चुके हैं यहाँ पर, और हमारे पास जो लेंथ थी वो क्या थी, 2 यूनिट थी। तो इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, कुछ इस तरीके से, बोथ कपल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, सो मूवमेंट ऑफ कपल इज, ये हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले इसके लिए हम मूवमेंट निकालते हैं इस कपल के लिए। तो देखो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, फोर्स की इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो ये जो कपल है ये एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स पॉजिटिव होगा इसका फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या होगी, एज ए मतलब कि आर्क ऑफ लेंथ भी आप कह सकते हो। तो हमारे पास एज ए आर्क ऑफ लेंथ ए बी एंड डी सी एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इनके जो हमारे पास लेंथ दी गई है वो 2 यूनिट है, तो इंटू में हो जाएगा 2। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो ये कपल है इसका हम मूवमेंट ऑफ कपल निकालेंगे। तो क्या जाएगा, फोर्स हमारे पास है सी माइनस क्यू। अब देखो ये क्या है, इसी डायरेक्शन में ये है और इसी डायरेक्शन में ये, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसलिए मैंने ये पॉजिटिव ले लिया है। और आर्क ऑफ लेंथ हमारे पास 2 ही रहेगी क्योंकि सभी जो साइड है स्क्वायर की उनकी लेंथ 2 दी गई है। तो हमारे पास इंटू में 2, फिर ये क्या हो जाएगा 2b प्लस 2c माइनस 2q। हमें जैसा कि आपको पता ही है आंसर किस तरीके से लेके आना है, कुछ इस तरीके से हमें आंसर लेके आना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं लेट कर लेता हूँ, हमारे पास गिवन कंडीशन दी गई है, इन दोनों को मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेट कर लिया। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 2q इक्वल टू सी माइनस डी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, माइनस ए प्लस बी। तो ये हमारे पास आ रहा है 2q की वैल्यू। तो ये हमारे पास जाएगा 2b प्लस 2c, और देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव, और इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा c माइनस डी प्लस माइनस ए प्लस बी। तो कुछ इस तरीके से 2b प्लस 2c, अंदर क्या जाएगा नेगेटिव c पॉजिटिव d, और ये यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव a, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव b। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है 2b, और ये हमारे पास नेगेटिव b है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा b, फिर प्लस, अब यहाँ पर आप देख पा रहे ये सिंगल a है तो आगे ये लिख देता हूँ। फिर देखो ये 2c माइनस c, और फिर हमारे पास ये रहता है केवल सिंगल d, तो प्लस d। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। दोनों कपल को हमने इक्विवेलेंट करके मूवमेंट ऑफ कपल निकाल दिया है। कुछ इस तरीके से ही हमने इसमें शो करना था। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो इस b की जगह आप ये फोर्स लिख सकते हो यहाँ पर, या आप चाहते हो कि यहाँ पर आप c माइनस क्या की जगह p प्लस a करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। पैटर्न आपको ध्यान में रखना है।